बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 नवंबर है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मगवी हज़ारा केस के हवाले से। एक और अच्छी खबर, ज़हीर के ताबूत में आखिरी कील, वो चीज़ जो हम पहले दिन से कह रहे थे, वो चीज़ आज आपने देखा होगा। अली काज़मी साहब जो है वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आपने उनकी मीडिया टॉक शायद भाई के चैनल पे, दूसरे दोस्तों के चैनल पे देखी होगी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले हैं। उन्होंने वजह नहीं बताई हंसने मुस्कुराने की, लेकिन वजह हमें पता चल गई थी कल से ही कि हमने आपको थोड़ा सा रिपोर्ट किया था। और अब की ये जो वीडियो है इसमें बड़ा तफसीली आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि हुआ क्या है। दरअसल 6 माह अजियत और कर्ब में गुजारने के बाद वालदैन जिन्होंने वो बच्ची पैदा की और उसको 14 साल बड़ा किया और उसके बाद बहला फुसला के कुछ जो है जलील लोग, कुछ जो है वो लोग ले गए और उसके बाद उन्होंने दावा कर दिया कि जी बच्ची खुद आई और बहुत कुछ वो कहानी आप सुन चुके हैं। 6 माह के बाद वालदैन के लिए रिलीफ़ की खबर कुछ अर्सा पहले आई थी, जब वालदैन को मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। ज़ाहिर बात है बहुत कम वक्त दिया गया, बहुत कम डेज़ दिए गए, लेकिन रिलीफ़ ज़रूर था। और अब एक उससे भी बड़ी खबर जो है, जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह थोड़े आगे आने वाले 2-3 दिनों में मज़ीद उससे भी बड़ी खबर अल्लाह पाक करम करेगा और आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन खबर जो है वो आज की इस वीडियो में बड़े अरसे से प्रोपेगेंडा किया गया, बड़े अरसे से बयानिया बनाया गया, बड़े अरसे से ये कहा जाता रहा कि बच्ची वालदैन से मिलती नहीं है, बच्ची तो चाहती नहीं है वालदैन, वो तो मुंह नहीं देखना चाहती, माँ उसकी बड़ी ड्रामेबाज है, वो बच्ची जाती है तो बच्ची वाशरूम चली जाती है, कुंडी लगा लेती है अंदर से, वो तो कहती है कि मैंने वालदैन से मिलना ही नहीं है। जब ये जाते हैं वो अंदर चली जाती है वाशरूम में, जब ये बाहर आते हैं फिर उसके बाद बाहर आती है। ये सारी वो बातें, गलीज़ बातें जो आप बारहा सुन चुके हैं, जो आप रोज़ सुनते हैं, रोज़ लाइव सेशंस होते हैं और पूरा एक झूठ बोला जाता है। अल्लाह का शुक्र है सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो है ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि जी सिंध, उन्होंने महकमा सेहत को ऑर्डर किया कि जी आप एक बोर्ड बनाएं जिसमें 2 डॉक्टर्स हों और डॉक्टर्स जाके मल्टीपल विजिट्स करें, बच्ची की ज़हनी सेहत, उसकी वेलफेयर, उसकी एजुकेशन, उसके सारे मामलात के हवाले से ज़रा बच्ची के ऊपर इन 6 माह में गुजरी क्या है और उसका इस बच्ची के जहन के ऊपर क्या असर हुआ है, ये सारी चीज़ों को असेस करें और अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। बीच में एक ड्रामा हुआ 1-2 नवंबर को, आपने देखा था कि वो क्या कुछ हुआ। डॉक्टर फातिमा वाली जो एपिसोड है उस पर मज़ीद हम बात नहीं करते, ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला सब पे रहम करे और अल्लाह खैरियत से रखे। वो भी मुझे ये लगी कम अज़ कम कि वो भी प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत वो सारा कुछ किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने उस फेज़ से भी गुजार दिया और उसके बाद ये ऑर्डर हुआ कि जी डॉक्टर फातिमा की रिपोर्ट को इंक्लूड ना किया जाए, बल्कि एक और डॉक्टर यानी कि आयशा सरवत साहिबा, जिसके ऊपर जिब्रान नासिर ने एतराज़ किया बाकायदा तौर पे, अली काज़मी साहब के वकील ने, कि उनको ऐड किया जाए, उनको ऐड किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कि कल ट्रायल कोर्ट में जानी चाहिए थी, नहीं गई किसी वजह से, वो कल वजूहत मैंने आपको बता दी थी। लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पे ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवा दी गई ट्रायल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में। उन रिपोर्ट्स में क्या है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और कल कुछ उस रिपोर्ट का हिस्सा जो है वो इनके वकील ने, GM फारूकी साहब ने जो है वो आपके सामने रख दिया था कि बच्ची बेचैनी का शिकार है, बच्ची बेचैनी का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मकसद का एक हिस्सा आपके सामने बयान किया था। असल रिपोर्ट में है क्या कुछ, क्रक्स क्या है, आखिरी पैरा में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या जो है इसमें रिकमेंडेशंस और एडवाइसेस हैं और क्या कुछ है इस मामले में, ये सारा आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। थोड़ी सी तमहीद बांधी मैंने। रिपोर्ट की कापी जी मौसूल हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिपार्टमेंट की जो है 2 डॉक्टर्स जिनको इस पर ड्यूटी पे लगाया गया था। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट में डॉक्टर उज़मा, जो कि आप जानते हैं उज़मा अली, एंड प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सरवत, ये जो है इन 2 ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में जी वो लिखती हैं कि जी हमें इस तरह महकमा सेहत की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ, जिसके बाद जो है वो बच्ची का हमने नफ्सियाती जो है वो मुआयना किया। इसके लिए वो कहती हैं कि जी हमने शेल्टर होम के अदालत के हुक्म के ऊपर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। शेल्टर होम के वो कहते हैं कि जी हमने मल्टीपल विज़िट्स किए और इन मल्टीपल विज़िट्स के दौरान कई दफ़ा बच्ची की असेसमेंट्स की गई और सेशन हुए। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि इन सेशन और इन असेसमेंट्स का मकसद बच्ची की जहनी सेहत का अंदाज़ा लगाया जाना था, जो कि हमने अपने इन जो है दौरों के दरमियान जो हमने विज़िट्स किए उसके दौरान बच्ची के जहनी सेहत का अंदाज़ा लगाया। वो कहते हैं कि अदालत में जो है हम ये रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो लिखती हैं कि बच्ची जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि बेचैनी का शिकार है, बच्ची जो है वो ठीक नहीं फ़ील कर रही है अपने आप को, और इसलिए वो कहती हैं कि जी इस बच्ची का मुकम्मल तौर पर जो है वो माहिर नफ्सियात का ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस किया गया है कि बच्ची को जो है बाकायदा तौर पर नफ्सियाती तौर पर इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर्स लिखती हैं
कि जी एक सबसे जो बेहतरीन चीज़ अच्छा, इस रिपोर्ट का जो तीसरा सफ़ा है उसके ऊपर जो रिकमेंडेशन एडवाइसेस हैं उसमें ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि जी जो 6 माह गुजरे हैं इस बच्ची के साथ, यानी अप्रैल से लेकर नवंबर तक, जो अजियत जो तकलीफ़ इस बच्ची ने बर्दाश्त की है इन 6 माह में, उससे इस बच्ची को नफसियाती तौर पर मुतासर किया है, ये बच्ची मुतासर हुई है उससे। इसलिए डॉक्टर साहिबा लिखती हैं, दोनों डॉक्टर साहिबान, कि जी कंप्लीट फ़िज़िकल एंड साइको असेसमेंट जो है वो उसकी उन्होंने एडवाइस की है बाकायदा तौर पे, और उन्होंने कहा है कि जी इस बच्ची को जो है इसकी ज़रूरत है ताकि, और फिर उन्होंने लिखा है कि जी बच्ची जो है उसको एक रिलैक्स और एक बेहतरीन माहौल दिया जाना बड़ा ज़रूरी है। और रिलैक्स और बेहतरीन माहौल के हवाले से क्या लिखती हैं डॉक्टर्स, वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि जी बच्ची जो है, जब हमने उससे पूछा कि जी आप किस चीज़ को प्रेफर करती हो, कहाँ जाना प्रेफर करती हो, इस रिपोर्ट के क्रक्स के हवाले से वो है कि जी अगर इस रिपोर्ट का क्रक्स देखा जाए और आखिरी जो लाइंस हैं उनमें, तो वो लिखा हुआ है कि जो बच्ची है, द माइनर हैज़ शोन द विलिंगनेस टू जॉइन एंड स्टे विद हर पेरेंट्स। उससे जब पूछा गया कि जी आप कहाँ रहना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं अपने वालदैन के साथ रहना, विलिंगनेस टू जॉइन, वो अपनी फैमिली के साथ रहना, एंड स्टे, और रहना जो है रिहाइश अख्तियार करना वो अपने वालदैन के साथ, वो मैं उसको प्रेफर करूँगी। और इस रिपोर्ट में जो है बाकायदा तौर पे बताया गया है कि रज़ामंदी का इजहार किया है अपने वालदैन के साथ जाने के लिए, और इस तौर पर नफ्सियात के ट्रीटमेंट का कहा है, और जो है ये सारी चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट में। अच्छा, इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार फिर, क्योंकि ये अभी अदालत में जमा हुई है, ऑन रिकॉर्ड नहीं आई है, जब तक ऑन रिकॉर्ड ना दिखाना ठीक होता है, लीगली भी ज़ाहिर बात है मामला सब जुडिस है, और ना कंप्लीट बताना, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें पता चले, जो हम तक पहुँचे। लेकिन असल में वही बात है ना, ये इस रिपोर्ट का कंक्लूजन है। आपको याद होगा जब मेडिकल बोर्ड बना था, मेडिकल बोर्ड ने लिख दिया था कि बच्ची की उम्र नियर टू 15 है, लेकिन वो कंक्लूजन, असल चीज़ ये कंक्लूजन होती है। बीच में डॉक्टर्स अपनी बहुत सारी राय देते हैं, लेकिन भी असल चीज़ कंक्लूजन होती है, जिसके ऊपर तमाम जगहों के ऊपर रिलाय भी किया जाता है और जो माना भी जाता है कि जी ये हुआ, लेकिन इसका नतीजा ये निकला, द रिज़ल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद इस रिपोर्ट में भी पूरी तफसील है, और तफसील के बाद एंड पे जो लाइन लिखी गई मैंने आपको पढ़ कर सुना दी कि बच्ची ने विलिंगनेस शो की है अपनी फैमिली को और पेरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ये उसकी नतीजा है कि ये बच्ची वालिदैन के साथ रहना चाहती है। अब जो है ये रिपोर्ट तो जमा हो गई, अब इसके ऊपर जो भी कहा जाए, अब सारी बात है, इसका एक आपको एक और नैरेटिव, जो काउंटर नैरेटिव वो अलग से एक मिलेगा, और उसके ऊपर पूरे सेशंस भी होंगे, पूरे मामलात भी होंगे। लेकिन इस रिपोर्ट का जो है वो अब पूरी की पूरी डिटेल आ गई हुई है सामने, और उसमें बहुत ज़बरदस्त खबर है अली काज़मी साहब के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, व्यूवर्स के लिए, और हमारे लिए। हम भी उसको मामले को शुरू से पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बच्ची वालिदैन के पास चली जाए, हम ये चाहते हैं कि वो माइनर थी, उसके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और बच्ची को अपने वालिदैन को मिलना चाहिए। ये आज मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से। अब जो है आज एक हेयरिंग भी हुई है, और उस हेयरिंग में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि वजह क्या बनी है। कि आपको पता है, आप लोग सुन भी चुके हैं कि जी ज़हीर जो है अपने वकील के साथ आया, और वहाँ पर जो है एक लंबी डेट दी गई है 3 जनवरी सन 2023 की, तकरीबन 1 महीना और 3 दिन बनते हैं तकरीबन। तो उस पे जो है ज़हीर और उसका वकील जो है उन्होंने खामोशी क्यों अख्तियार की इस मामले के ऊपर। और जो कल का दिन है वो बहुत अहमियत का हामिल दिन है। कल नहीं, सॉरी, मतलब अपना अगली जो हेयरिंग है कस्टडी वाली, आई थिंक 2 दिसंबर को है, तो वो जो है बहुत अहमियत का हामिल है। अब ये वाली रिपोर्ट जो है वो किरदार अदा करेगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा आने वाले दिनों में मज़ीद भी। मुझे तो लग रहा है शाहिद भाई जो है वो अच्छी खबरें देते हैं, शाहिद हुसैन। आज फिर उन्होंने अपनी, मैं वीडियो उनकी देख रहा था, उसमें भी उन्होंने दावा किया कि जी आने वाले 8-10 दिन बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, और ज़हीर और उसके सहूलतकारों के लिए बुरी खबरें आने वाली हैं। तो मुझे ये बातें सच्ची होना नज़र आना शुरू हो गई हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा शाहिद भाई की ये दुआ और शाहिद भाई का ये दावा बहुत ज़बरदस्त सच साबित होगा, और हमारी दुआएं भी इंशाअल्लाह इसी तरह होंगी। और अगली जो वीडियो है इंशाअल्लाह उसमें मैं आपको तफसील बताऊँगा कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ, जज साहब ने क्या कुछ, जिब्रान नासिर साहब ने कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, प्रोसिक्यूशन ने क्यों टाइम मांगा, ज़हीर और उसका वकील क्यों चुप करके अदालत से चले गए, और उन्होंने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज़ की। ये सारे मामलात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। ये वाली वीडियो मैंने कहा ये बहुत अच्छी खबर है, ज़ाहिर है हम सब के लिए, और अली काज़मी की हंसी और मुस्कुराहट आपने देख ली कि क्या मामला था। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। अपने दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको बेहतर
समझने की और अल्लाह सबको बेहतर बयान करने की जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि किसी के लिए आप ज़ाहिर है मेरा और किसी और का जो है मौक़िफ़ अलग हो सकता है। मैं पहली वीडियो जिस दिन से मैंने वीडियोस करना शुरू की हैं, हो सकता है मेरा और किसी और के उसमें मौक़िफ़ में बिल्कुल 100% 180 डिग्री पे हमारा मुख्तलिफ हो, लेकिन हर बंदा ये समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो उसको ठीक लगता है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह नज़र आ रही हो, एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही हो कि यार एक जुल्म हुआ है, एक चीज़ जो आपको नज़र आ गई हो कि यार पता है यार ये ज़्यादती है, मतलब मैं वालिद होते हुए या कोई भी वालिदैन होते हुए नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी के साथ ये हो, कोई भी नहीं चाहेगा। फिर आप किस तरह कर सकते हैं कि आप उस लड़के को सपोर्ट करें जो ये सारा कुछ कर चुका हो? वाई? ये अपने आप से सवाल ज़रूर करिएगा कभी, जब कभी थोड़ा सा कभी मौका मिले, ज़मीर कभी थोड़ा सा ऐसे जागे तो ज़रूर सोचिएगा कि वजह क्या बनी, आपने क्यों उस तरफ आपने वो वाला रास्ता अख्तियार किया। डिपेंड्स। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह आपको भी हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।